नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और और आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। इसी जिले के अंदर एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव में रहता था अमन सिंह। 25 साल का जवान लड़का था। गोरा चिट्ठा, लंबा चौड़ा और बड़ा ही होनहार लड़का था। पूरे गांव में उसकी इज्जत होती थी। अमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिता धर्मपाल सिंह खेती बाड़ी करते थे और माँ शांति देवी घर का सारा काम संभालती थी। अमन की किस्मत ने साथ दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी नौकरी पास के एक बैंक में लग गई। अब वह सुबह सुबह बैंक चला जाता और शाम को घर लौट आता। पिता खेत में काम करते और माँ घर के कामों में लगी रहती। तीनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन शांति देवी की आंखों की रोशनी अब कम होने लगी थी। पास की चीजें धुंधली दिखती। अमन बार बार कहता कि माँ, मैं ऑपरेशन करवा दूंगा, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन शांति देवी हर बार बात टाल देती और बोलती, बेटा मुझे अभी किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं चश्मा लगवा लूंगी। अमन परेशान होता, मगर माँ की जिद के आगे वो चुप हो जाता। एक दिन रविवार की सुबह अमन अपने पिता के साथ खेत में गया। काम के बाद जब उसने खेत में बने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा घायल पड़ा था। अमन को जानवरों से बहुत लगाव था। उसने उसे उठाया और पिता से कहा, बाबा मैं इसे गांव के डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ, आप खेत को संभालो। वह दौड़कर गांव के छोटे से हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने पट्टी की, दवा दी और कहा कि अब धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगी। अमन उसे घर ले आया और दिन रात देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए। 3-4 महीने के बाद वह छोटा सा बिल्ली का बच्चा पूरी तरह ठीक होकर वो बड़ा हो गया। अब अमन उसे नहलाता, साथ में खिलाता और गोद में बिठाकर दुलार करता। पूरा परिवार उस बिल्ली से लगाव महसूस करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसे मोड़ ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन सुबह को अमन और उसके पिता खेत में चले गए काम करने। घर पर शांति देवी अकेले थी। तभी आंगन से होते हुए एक छोटा सा सांप का बच्चा घर के भीतर घुस घुस रहा था। जैसे ही बिल्ली की नजर उस सांप पर पड़ी, उसने झपटा मारा और पल भर में उसे मार डाला। लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई, जब बिल्ली ने उस सांप के टुकड़े को उठाया और खेलते खेलते रसोई में रखे दूध के बर्तन में डाल दिए। वह दूध पहले से ठंडा हो चुका था। शांति देवी को जब दूध की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वही दूध फ्रिज में रख दिया ताकि और ठंडा हो जाए। उन्होंने जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूध अब जहरीला बन चुका था। शाम को जब अमन और धर्मपाल खेत से लौटे, परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था उस टाइम तक। रात के करीब 9:30 बजे रोज की तरह अमन और उसके पिता दूध पीने बैठे। शांति देवी ने फ्रिज से दूध निकाला, उसमें चीनी मिलाई और दोनों को गिलास में भर भरकर पीने के लिए दे दिया। अमन ने घूंट लिया और माँ से कहा, माँ आज दूध में खटास है, लगता है खराब हो गया है। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, तू तो हर रोज यही कहता है बेटा, दूध बिल्कुल ठीक है। अमन ने मन मन से गिलास को पीते हुए खत्म कर दिया। पिता ने भी पूरा दूध पी लिया। करीब 1 घंटे बाद रात 10:30 बजे अमन को बेचैनी जैसा होने लगा। उसका दम घुटने लगा, सीने में जलन होने लगी। तो वह घबरा कर माँ के पास आया और बोलता है, माँ मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है धीरे धीरे, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो। उसी समय धर्मपाल सिंह भी की जो हालत थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। दोनों बाप बेटा छटपटा रहे थे। शांति देवी घबराई और पड़ोसियों को आवाज दी। दो नौजवान पड़ोसी तुरंत गाड़ी लेकर आए और अमन और धर्मपाल को अस्पताल सीधे जल्दी जल्दी ले गए। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और कहा, इनके शरीर में जहर पहुंच चुका है। पड़ोसियों ने हैरान से कहा, डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, इनके घर में कभी लड़ा झगड़ा बिल्कुल नहीं होता, ये जहर कैसे खाएंगे। डॉक्टर भी
उलझन में था। इलाज जारी जारी रहा, लेकिन जहर गहरा असर कर चुका था शरीर के अंदर। करीब 4 घंटे बाद, रात के करीब 2 बजे, अमन ने अपना दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद धर्मपाल सिंह भी दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। अस्पताल में मातम छा गया। शांति देवी तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सबसे पहले घर की तलाशी ली, खाना देखा, वो सब ठीक था। फिर फ्रिज खोला गया, वहीं से दूध का बर्तन मिला जिसमें कुछ दूध बाकी था। जांच में दूध के अंदर सांप के कुछ छोटे छोटे टुकड़े पाए गए। अब सारा राज खुल गया। वही दूध जहरीला हो चुका था। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सांप के टुकड़े आखिर दूध में कैसे आए। तभी एक कांस्टेबल की नजर आंगन में बैठी एक बिल्ली पर पड़ी। वह अपने मुंह में चूहे दबाए बैठी थी और पास में सांप के 2-3 टुकड़े पड़े थे। अब तस्वीर साफ थी। उस बिल्ली ने सांप को मारकर उसके टुकड़े दूध के बर्तन में डाल दिए थे। यह देखकर सच पुलिस ने शांति देवी को बताया। वह जोर जोर से और रोने लगी और कहने लगी, मैं कई बार देखती थी ये बिल्ली कभी सिंहों को तो कभी मेंढक को पकड़कर घर ले आती, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही हमारे विनाश का कारण बनेगी। उनकी चीख सुन सुनकर पूरा गांव मगनीन हो गया था। एक छोटे से मासूम दिखने वाले जानवर ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली थी। तो दोस्तों, इस घटना को जो सुनाने का मेरा उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। कभी भी खाने पीने की चीज़ों को खुला ना छोड़े, क्योंकि छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ा दुख दे सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।